गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि जेई मैराथन की शॉर्ट ट्रिक्स मैं डेली आपको करवा रहा हूँ और हमारा जो टारगेट है 22 या 23 जनवरी तक एटमोस्ट 250 शॉर्ट ट्रिक्स करने का है। तो आज मैं आपके सामने बड़ी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ। पहली जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की है। कॉम्प्लेक्स नंबर के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जेई में क्या होता है कि हमें निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर हमारे पास जितनी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स होंगी उतने ही हम क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी तरीके से कर पाएंगे। जैसे कहते थे ना कि पुराने समय में कि जब हम लड़ाई करते थे तो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र होते थे और किसी न किसी बहुत बड़े विद्वान के पास, तपस्वी के पास एक ब्रह्मास्त्र होता था और ब्रह्मास्त्र छोड़ते ही सारे अस्त्र खराब। तो वही चीज़ है, ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है। तो ब्रह्मास्त्र जेई मेन की शॉर्ट ट्रिक्स में मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ सुपर टू ट्रिक्स। देखिए पहली ट्रिक्स क्या है। शॉर्ट ट्रिक, सपोज कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देन आर्गुमेंट जेड माइनस आर्गुमेंट माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी। भाई ये तुम्हें पता है ना। ये सपोज कीजिए जेड हो गया, ये एक्स, ये माइनस एक्स, ये आयोटा वाई, ये माइनस आयोटा वाई, और माइनस जेड का मतलब कितना हो गया, ये यहाँ पे पहुंच गया। देख सकते हैं आप, जैसा आपको दिखाई दे रहा है माइनस जेड। तो उसने हमसे पूछा आर्गुमेंट जेड माइनस आर्गुमेंट माइनस जेड। तो आर्गुमेंट जेड माइनस आर्गुमेंट माइनस जेड की जो वैल्यू है वो होगी पाई। पाई कब होगी, जब इमेजनरी जो जेड है वो 0 से ग्रेटर है, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड, आर्गुमेंट जेड माइनस आर्गुमेंट माइनस जेड की वैल्यू माइनस पाई हो जाएगी अगर इमेजनरी जेड का जो कोफिशिएंट है वो लेस देन 0 है। ठीक है। जैसे कि सुपर क्वेश्चन कैसा आता था देखो जेई मेन में कि जेड इक्वल टू है -3 -5 आयोटा। जेड इक्वल टू है -3 -5 आयोटा। तो उसने आपसे पूछा कि आर्गुमेंट जेड माइनस आर्गुमेंट माइनस जेड कितना होगा। तो ऑप्शन थे पाई, माइनस पाई, 0 या डी नन ऑफ दिस। अब देखो इस सुपर ट्रिक्स का यूज करेंगे। जेड जो आपको दिखाई दे रहा है उसका इमेजरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है -5 आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। -5 आने का मतलब हो गया कि लेस देन 0 हो गया, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी -पाई। बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स है। समझ में आ गया सब बच्चों के, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये तो हमारी शॉर्ट ट्रिक्स 1 हो गई आज, ये 1 शॉर्ट ट्रिक्स हो गई। अब सेकंड शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं मैं आपके सामने। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अक्सर लोग बच्चे बहुत डरते हैं कि जब जेई में क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, बहुत टाइम ले जाते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन हमारे। तो उन्हीं सब की भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स हम बताऊंगा आपको। जैसे पैराबोला और सर्कल के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं जेई मेन के अंदर। तो पैराबोला की एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि सपोज कीजिए एक पैराबोला है। ये क्वेश्चन देखो, पहले शॉर्ट ट्रिक्स क्या है समझ लो। शॉर्ट ट्रिक्स ये सेकंड है हमारा। ये पैराबोला है और मान लीजिए ये इसका वर्टेक्स है, इसके वर्टेक्स से एक कोण ये ए बी है और ए बी पे एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पे है। और ये पैराबोला की एक्सिस हो गई। ये पैराबोला की जो एक्सिस है इसको कट करती है ए बी पे जो परपेंडिकुलर लाइन है सी पे। ओके। तो प्रोडक्शन ऑफ बी सी, जो प्रोडक्शन होगा बीसी पे, जो प्रोडक्शन होगा बीसी का किस पे, ए बी पे, उसकी लेंथ बतानी है हमें कितनी होगी। तो हमसे पूछेगा वो कि लेंथ ऑफ
प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन BC, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन BC ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो ये हो जाएगी 4a। याद रखना इक्वेशन जो होती है पैराबोला की y इक्वल टू 4ax है। तो इसकी जो हमारी प्रोजेक्शन हो जाएगा BC का एक्सिस पे, वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा 4a। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसा आएगा। जैसे उसने हमें जेई में क्वेश्चन आया था 2023 में कि y स्क्वायर इक्वल टू 20x, y स्क्वायर इक्वल टू 20x, तो उसमें पूछा गया था कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन विच perpendicular on chord of parabola on axis। तो हमें इसमें प्रोजेक्शन बताना था, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन विच परपेंडिकुलर ऑन कोड ऑफ पैराबोला ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला, ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला कितनी होगी 4a। डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना, मिनटों में क्वेश्चन करेंगे। 4a कंपेयरिंग कर लो उसकी 4ax से, तो 4a इक्वल टू हो गया 20। तो इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा, इसमें ऑप्शन गिवन थे कि 20, 40, -80 या D, नन ऑफ दिस। तो इससे सीधा आंसर होगा हमारा 20। तो आई होप कि आपको ये जो दोनों शॉर्ट ट्रिक से समझ में आई होंगी, शॉर्ट ट्रिक 1, शॉर्ट ट्रिक 2। ठीक है, इसी तरह से कल हम मिलते हैं आपसे और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। शुभ संध्या, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ऑल बाय बाय।